गुड मॉर्निंग डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब। सभी मैं अपने पिकनिक वीट वाले प्लॉट पे हूँ। सोना मोती वैरायटी है जो देसी अपनी ओल्ड सिविलाइजेशन का सीड कहते हैं होता है। ये गोल गोल सीड होता है, तभी इसको हमारे यहाँ के श्री जी ने सोना मोती बोला है, क्योंकि ये मोती की तरह है और सोना है। वेरी हाई इन न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमने जो पिकनिक नेचुरल रीजनरेटिव टाइप फार्मिंग पे इसको गा रहे हैं विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड्स और एनी काइंड ऑफ स्प्रेज हमने किया है इसको। सो अगेन फाइंडिंग्स जो कहती हैं जैसे कि एक तो ये देसी वैरायटी है, दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिएंट्स, एंड ऊपर से नेचुरली फार्म्ड पिकनिक मेथड रीजनरेटिव मेथड में है। सो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स आर वेरी हाई एंड बहुत इनकरेजमेंट मिली है हमें कस्टमर से, और हमने अपनी एकरेज इंक्रीज़ की है। गॉट वेरी गुड फॉरवर्ड बुक्ड ऑर्डर्स। वेरी इनकरेजिंग फॉर फार्मर्स सर टू ग्रो इन पिकनिक मेथड, नेचुरल मेथड। खर्चा कम होता है एंड द प्रोडक्ट इज़ इनकरेज्ड बाय द कंज्यूमर्स। ये देखिए सर, और उधर दूर हमने देसी येलो मस्टर्ड उगाई है सर, विच इज़ सेड टू बी बेटर देन ब्लैक मस्टर्ड। उसमें यूरिक एसिड कंटेंट कम होता है। तो वी ब्रदर फार्मर्स शुड शेयर old desi varieties of seeds and grow naturally grown picnic method crops which are much higher in nutrients and low in any harmful chemicals due to the synthetic fertilizers which have nitrate content in them and very toxic levels in the food stocks, in grains and vegetables and fruits. So ये बेड सिस्टम है सर, देखिए। जस्ट क्रॉस ओवर टू अदर बेड। सेकंड बेड आ गया। सो दे आर मल्टीपल बेड्स लाइक दिस एंड पूरा लंबा किया हुआ है सर। आई मीन मच कन्वीनियंट फॉर आवर फार्म फोर्स ऑल्सो टू वाटर। अगेन आई रिक्वेस्ट all the consumers to encourage farmers who grow their crops in natural way, because it's very hard, very risky, because we don't put any chemicals in our crops for any weeds or any artificial growth. It's all natural with natural manure and care. Right sir, thank you so much for the advice on the picnic system. So far 1 साल से कर रहे हैं। Been 2 crops, very successful and very happy sir. Thank you. मैं भोम सिंह उमरकोट सिंध से, और वैसे मैं मोहतरम उस्ताद आसिफ शरीफ साहब से तो बहुत सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ पिकनिक पे। लेकिन उन लोगों को बताने के लिए कि जो आते भी नहीं है और बार बार सवाल करते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो पहले पिकनिक निज़ाम को पढ़ना पड़ेगा, नेचर को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल तो पूरा पढ़ा था। सर से लेक्चर थे, यूट्यूब पे देखे, जो व्हाट्सएप पे हमें सिखाते थे। तो मेरे में ये मजाल नहीं थी तो मैं सवाल कर सकूं, क्योंकि वो पूरा तफसील सर दे रहे थे धीरे धीरे, तो मुझे हर चीज़ समझ में आ रही थी। तो उसके बाद में मैंने प्रैक्टिकल काम करके सर को दिखाया कि सर ये हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। तो बस उस्ताद मोहतरम की वो कहते हैं कि आपने बेटा ये बहुत अच्छा काम किया, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। और हमें ये खुशी है कि हम सर के बाजू बन के मुख्तलिफ एरिया से काम अपना कर रहे हैं। तो आज ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पिकनिक के खेत जिसमें 3 साल हुए हल नहीं चला है, उसका ये निशानी है कि ये आप दरख्त देखें, ये बेड के बीच में ये इतना बड़ा हो गया है। तो
काटन हम लगा रहे हैं। तो नेचर को जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे तो एग्रीकल्चर हमारी नहीं होगी। हम नेचुरल फार्मिंग पे आएंगे तो नेचर का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा, परंतु का, ये जो माइक्रोब्स हैं, जीत हैं, जानवर हैं, हर चीज़ का। तो ये देखें, ये सामने वाली जो बाउंड्री, इस पर मैंने पेड़ ये लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। जैतून है, अमली है, लीमू है और ये मांझाली है। ये देखें, ये साइड पे ये 1 एकड़ की बाउंड्री मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कीकर के दरख्त है, ये यूकलिप्टस है, ये स्वांजड़ा है, ये सुखचैन है, ये नीम है, ये पीपर है, ये छोटे से राजभू अंदर लगाए हैं। क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं कि इसमें फूल हैं वो चलते रहें, फ्लावरिंग होती रहे, तो शहद की मक्खियाँ भी आए, जीत भी आए, हर चीज़ को टेस्ट। जो परिंदे हैं हमारे, जीत हैं, तितलियां हैं, उनको अपनी अपनी। और वो अमलतास है, ये कीकर है, इससे आगे 2 स्वांजरे लगे हुए हैं। ये एक बाउंड्री, ये पूरी मैं आपको बाउंड्री करके दिखा रहा हूँ। ये मांझाली है, ये आप देखें। तो ये आज हम इस पर आज से चोपा काटन का लगाएंगे, ये 3 साल। और नेचर को नज़दीक किया हमने कहा कि नेचर हमारे करीब आ जाए। तो ये एक हम शुरू कर रहे हैं, 3 साल के बेड पे है, लेकिन इतना मुझे यकीन है मेरे आप पे कि हम पहले भी सक्सेस हुए, इसमें भी सक्सेस होंगे। तो क्योंकि अभी तो नेचर से हमने बहुत नज़दीक हम आ गए हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं। ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, इसमें मेरे 3 साल लगे हैं। मैंने ये पूरे लगा के, ये मेरा जहन था तो मैं पहले नेचर को नज़दीक लेके आऊँ, परंतु उनको जो हमारे से रूठ गए हैं, जो हमारे से भाग गए हैं, जिसको हमने फ्लड जहर करके, केमिकल करके भगा दिया, तो पहले उनको ले आए, उसके बाद में हम अपना सोचें। तो इसमें वो क्या कहता है कि खाने का दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो उन्हों का भी हिस्सा है तो हमारा भी हिस्सा है। बायोडाइवर्सिटी ऐसे ही चलती है।